हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी वेकेशंस भी अच्छी चल रही होंगी और आपकी साथ साथ तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो वेकेशंस का भी मज़ा लेना है और साथ साथ तैयारी भी करते रहनी है। चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगाए थे, है ना। आज हम नल पॉइंट एनालिसिस करेंगे। देखो, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम अच्छा होमवर्क डिस्कशन, आई गेस होमवर्क का कोई एक क्वेश्चन था, उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। भैया जितने स्टार लगा सकते हो, जितने दिल बना सकते हो, मैं तो दिल ही बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये जो है टॉपिक आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बोर्ड्स नहीं, आपके जेई मेंस हो, नीट हो, है ना, तो उनमें बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप ऐसा करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम पहुंच जाएंगे। चार्जेस का हम ख़त्म कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आने चाहिए थे, लेकिन चलो मैं क्वेश्चन की ना एक साथ लेके आऊँगा आपके लिए, तो रिवाइज कर लेना। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको सही में इनसे मदद मिल रही है, आपको सीखने में, है ना, मदद मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ यार मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे से अब चीज़ें मेरे को समझ आ रही है, फिजिक्स समझ आ रही है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अच्छा, मैं आपके लिए ना नोट्स पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। नोट्स इन द सेंस आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे, हैंड रिटन मिल जाएंगे, जिसमें आपके लिए इसमें थ्योरी भी कवर होगी, ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस भी कवर होंगे, डेरिवेशंस भी कवर हो जाएंगी। अब ये ना मुझे बनवाने पड़ रहे हैं, तो इसकी हल्की सी कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट में बिल्कुल बेयर मिनिमम रखने की कोशिश करूँगा। 100 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी नहीं है, आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, आपके सितंबर टेस्ट आएंगे उस टाइम पे, है ना। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी बता दी जाएंगी। PYQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी जाके देखोगे, 3-4 क्वेश्चन आज भी मैंने डाले हैं, ठीक है। जो आपका ये जो हम क्लास करते हैं उसके बेसिस पे क्विज में डालता हूँ, आपके डाउट सोल्व हो सकेंगे। आप डाउट्स के लिए दो चीज़ें हैं आपके पास, या तो आप YT में, यूट्यूब में कमेंट करो, यहाँ से आपके भी पूछे जाएंगे। देखो, प्रायोरिटी यहाँ पे भी मिलेगी आपको और टेलीग्राम पे भी मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, सपोज करो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आपको कोई डाउट आ गया है, तो आप सीधा साधा क्या कर दो, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, है ना। कई बार ये ऐसा होता है कि लेक्चर खत्म हुआ, हमें डाउट भूल गए, हम वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाए। अपडेट्स आपको चैनल के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। इसे स्कैन करो, ठीक है। इस QR कोड को क्या कर लो, स्कैन कर लो। यहाँ पे ये गलत है, कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1 भी आप लिखोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। वैसे तो इस चैनल को, इस QR को स्कैन करो, ये इसीलिए लगाया हुआ है, कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1 के नाम से हैंडल है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से होमवर्क था। चलो, ये आपका होमवर्क डिस्कशन है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या कह रहे हैं, चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में एक चार्ज को क्या करा है, डिवाइड करा है, एंड विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। मतलब हमने एक चार्ज था हमारे पास q, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं एक q हो गया, तो दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या रहेगा, q-q। अब देखो, इसमें से पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, वेरिएबल हमारा ये है ना, किस हिस्से में हमने इसे तोड़ा है, वेरिएबल हमारा ये, सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन पे भी जितने स्टार लगा सकते हो ना लगा लेना, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वगैरह जो वर्ड आता है, इससे थोड़े से सावधान हो जाया करो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब किसी बच्चे को अगर क्लास 11th में मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता हो, तो देखो करते क्या है मैक्सिमा मिनिमा में, स्टेप 1, मेक फंक्शन। पहली चीज तो फंक्शन बनाओ। अब फंक्शन क्या,
आप ये समझ लो फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? जिस भी फंक्शन को, जिस भी चीज़ को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फोर्स और किसको डिवाइड किया था, चार्ज को। वेरिएबल क्या है हमारा, चार्ज, और चार्ज में भी क्यू, स्मॉल क्यू। इनके बीच में मैं एक रिलेशन बनाऊंगा, या बोलो एक फंक्शन बनाऊंगा, या बोलो मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर दूंगा यहाँ पे, जो भी मुझे पता होगा। दूसरा स्टेप, जो भी फंक्शन होगा उसके डिफ्रेंशिएशन को, के डी बाई डी को जीरो के इक्वल पुट कर दो और वहां से वैल्यू निकाल लो। वैसे तो आपको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ता है, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से ना इसी स्टेप के बाद आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में वो इतना ज़्यादा तंग नहीं करते कि आपको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करें इन, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे हमारा क्यू दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, स्मॉल क्यू और क्यू माइनस क्यू। अब इसको हमने डी डिस्टेंस पे रखा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है, और इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, के क्यू, क्यू माइनस क्यू बाई डी का स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब यही हमारा क्या है, स्टेप वन। यही हमारा क्या था, स्टेप वन। अब इसको डी एफ बाय, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, क्यू है सर, है ना। सपोज करो अगर इसकी वैल्यू 20 है, तो अगर आपने ये 10 में ब्रेक किया तो ये भी 10 में आएगा, इसको 12 करा तो इसको 8 आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज करोगे तभी दूसरे हिस्से की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पे, स्मॉल क्यू। उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी क्यू ऑफ के, और इसको चलो क्यू, क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वेयर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, के बाई डी स्क्वेयर हमने बाहर ले लिया, और डी बाई डी क्यू ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। आप ऐसे समझो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको क्या करें, डी स्क्वेयर डी बाई डी क्यू ऑफ दिस माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वेयर। एक एक स्टेप आपको लिख के करके दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, क्यू, और यहाँ से आ जाएगी 2q। अब इसको हमने डी एफ बाई डी क्यू को किसके इक्वल रखना था, ज़ीरो के। तो रखें, तो के बाई डी स्क्वेयर इंटू क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से q इज इक्वल टू 2q, और q की वैल्यू क्या आ गई, q बाई 2। मीन्स अगर ये दोनों इक्वली डिवाइड होंगे तब इनके बीच में फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इनके बीच में फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब मैक्सिमम फोर्स ही हमें बताना था, एफ मैक्स की वैल्यू बतानी थी। तो के क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर, तो के क्यू स्क्वेयर बाय 4 डी स्क्वेयर। ये आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं करता हूँ। देखो यार, अगर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, तो हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है कि दो चीज़ें हैं, उनका सम कांस्टेंट है, और इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। क्योंकि देखो फोर्स के क्यू, क्यू माइनस क्यू बाई डी स्क्वेयर आएगा, के चेंज नहीं हो सकता, डी चेंज नहीं हो सकता। फोर्स जब मैक्सिमम आएगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम रहे, ऐसा ही है। ये थोड़ा सा जेई का मेथड है। वैसे तो वो वाले भी जेई, कुछ बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं पहले मेथड से ही जाते हैं, लेकिन ये जो एडवांस वाले बैच में होते हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा सा मेथड रहता है।
तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है ए क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, लेट से ये कोई वैल्यू आ गई सी। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, सी और क्यू का जब ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, वैल्यू डाल के देख लो। क्यू यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम रहेगी किस पे, जब ये क्या होगा Q/2। ये वो इक्वेशन होगी ना, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन का हमने क्या बनाया है, पैराबोलिक ग्राफ बनाया है। अब ये मैथ से हो रहा है। तो जब Q की वैल्यू Q/2 होगी तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा इनका प्रोडक्ट। तो Q/2 यहाँ पे पुट कर दो, K इंटू Q/2, Q/2 बाई डी स्क्वेयर, 4K Q² बाय डी स्क्वेयर, सॉरी 4 नीचे आएगा, KQ² बाय 4D²। तो देखो फंक्शन मैच कर गया, दो स्टेप में क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये होता है थोड़ा सा जेई का तरीका। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे मेंस लेवल तक का मैं आपको लेके चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। चलो जी, अब सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हम करेंगे, इसमें दो केसेस हम करने वाले हैं। पहला केस, both are like charges for like charges। like charges मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों फिर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमने कोई चार्ज ले लिया, और ये चीज क्लियर है। अब दोनों का ही नेचर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे नेचर दोनों का सेम रहेगा, नेचर दोनों का सेम रहेगा। नेचर क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हमने केस ही वो लिया है। चलो, अब या तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या ये दोनों चार्जेस क्या हैं, नेगेटिव हैं। इनके बीच में डिस्टेंस डी ले लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। अगर एक चार्ज Q है तो एक चार्ज हमने क्या लिया, NQ। मतलब बराबर होने को हो भी सकते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर ये 1 कूलम का है तो हो सकता है ये 2 कूलम का हो, या 3 कूलम का हो, या 4 कूलम का हो, n टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, n जो यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। अब आपने क्या करना है, ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, हम एक चार्ज लेके आए, एक छोटा सा हम टेस्ट चार्ज लेके आए। मान लो ये, अब इसको मैंने कहीं पे रख के देखना है, इस लाइन ज्वाइनिंग पे। ये आपकी क्या है, लाइन ज्वाइनिंग है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग। अब नल पॉइंट होता क्या है, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस टेस्ट चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है,
नल चार्ज क्या, नल पॉइंट क्या है? पॉइंट वेयर एफ नेट इज जीरो। एफ नेट का मतलब टोटल फोर्स। भैया ये भी ठीक है, क्यू भी लगाएगा, एन क्यू भी लगाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि हम सिचुएशन बना के देखते हैं। हम क्या करते हैं, सिचुएशंस बना के देखते हैं कहाँ पे क्या चीज होने वाली है। चलो जी। पहली सिचुएशन में मैंने इस चार्ज को यहां पे रखा, ठीक है। पहली सिचुएशन में मैंने क्या करा, इस चार्ज को यहां पे रखा। अब क्या मेरे को बताओ, क्या ये चीज ठीक है? क्या यहाँ पे नेट चार्ज इस पे जीरो हो सकता है? देखो, ये डिस्टेंस स्मॉल क्यू से हमने क्या लिया, x। अब स्मॉल क्यू इस पे एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, d प्लस एक्स। मतलब एक तो एफ क्यू इधर लगेगा, और एफ एन क्यू भी तो इधर ही लगेगा। तो मतलब यहां पे नेट फोर्स कभी भी जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐड हो जाएंगे तो जीरो तो होएगा ही नहीं, है ना। अब हमने क्या करा, दूसरी कंडीशन हमने ली, इस चार्ज को हमने इधर रख के देखा, चार्ज को हमने इधर रख के देखा। तब हमारा क्या होगा, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस d प्लस एक्स। इस पे इधर q के कारण भी लगेगा, और एन क्यू के कारण भी लगेगा, है ना। तो यहां पे भी नेट फोर्स कैन नेवर बी जीरो। नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगा। फिर हमने क्या करा, इस चार्ज को इधर रख के देखा, ठीक है, बीच में रख के देखा। अब क्या होगा, अगर मैं बिल्कुल बीच में रखता हूं, ये हमने x लिया, चलो बिल्कुल बीच की कहानी भी हटाते हैं अभी। हम कहते हैं हमने इससे यहाँ पे रखा ताकि आपको समझ आए। अभी इसमें थोड़ी सी डीप एनालिसिस होगी। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस d माइनस एक्स। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। q के कारण फोर्स इधर लगेगा, है ना, और एन क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अब एफ नेट जीरो कब होगा, एफ एन क्यू और एफ क्यू क्या हो, बराबर हो। अभी यहाँ पे ये देखना, आप ये मत कह देना कि यार बीच में लग जाए, तो बीच में लगने से कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एन क्यू की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये 1 कूलम का है तो ये 2 कूलम का है। बीच में अगर आप रखोगे तो इसने, अगर ये 1 न्यूटन का लगा रहा है, सपोज कर लेते हैं, और ये कितने का लगाएगा फिर, 2 न्यूटन का लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, मीडियम दोनों के लिए सेम है। अगर ये 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, तो भी नेट फोर्स हमारा इधर आ जाएगा। समझे? देखो यार, फोर्स जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। फोर्स जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के। अगर एक चार्ज छोटा है और उसके आप पास में रख दो, आर कम कर दो, तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हो,
आर की वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो। अगर दूसरे से दूसरा बड़ा है लेकिन उससे दूर कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। देखो यहाँ के लिए आर अगर अब तुम ज़्यादा कर दो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए आर की वैल्यू अगर कम कर दो तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मीन्स इसके थोड़ा सा पास में रहे तभी ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। छोटे वाले चार्ज के पास में अगर ये रहे तभी क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। और यहाँ से वैल्यू भी वैसी ही आएगी, ठीक है, वैल्यू भी वैसी ही आएगी। अब देखो इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं फिर से। अब हम इसकी वैल्यू निकाल, क्लियर। तो एफ क्यू के कारण जो फोर्स लिखा जाएगा वो के क्यू एन क्यू अपॉन, सॉरी के क्यू क्यू नोट, टेस्ट चार्ज पे देखना है ना हमने, तो टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, क्यू नोट अपॉन एक्स का स्क्वायर। एफ एन क्यू के कारण अगर हम देखें तो के एन क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फॉर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ क्यू और एफ एन क्यू, बड़े वाले चार्ज और छोटे वाले चार्ज के कारण जो फोर्स है वो दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो पुट कर दो के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के एन क्यू क्यू नॉट बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू नॉट क्यू नॉट ये क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए, के से के कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/x² इज इक्वल टू 1/x² इज इक्वल टू n अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट एन अपॉन डी माइनस एक्स। तो ये d माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट एन ऑफ एक्स, तो d अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू देखो हमारी क्या आई, d/2 तो नहीं आई ना, है ना। देखो हम क्या कह रहे थे कि ये चार्ज क्या हो, बीच में रखें, बीच में रखें तो वैल्यू कितनी आती है x की, d/2 आती। तो यहाँ पे तो d/2 नहीं है ना, रूट एन प्लस वन है। अब n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये d/2 आएगी या नहीं आएगी, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे, ठीक है। x क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना है। अगर अब मैं बनाऊं ये q और ये एन क्यू, दोनों लाइक चार्जेस हैं, इनके लिए जो नल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू, ये थोड़ा ज़्यादा पास बना दिया, चलो हटाते हैं इसको, की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी, बीच में नहीं होगी, ठीक है। अगर बीच में कब आएगी, जब n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू मतलब दो सेम चार्जेस रखे हो आपने, दो सेम चार्जेस हो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, नल पॉइंट जो ये है d क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन, अंडर रूट एन प्लस वन। अब ऐसे ही आपको निकालना है, दूसरे वाले के लिए मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आपको निकालना आना चाहिए, और एग्ज़ाम में ऐसे ही इक्वेट करके, ये बोर्ड्स का मेथड है, सारा कुछ लिख के इक्वेट करके आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। क्या था हमारा,
चलो अगर समरी दे देता हूँ मैं तुम्हें। और लाइक चार्जेस अगर हैं, पहली चीज नल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस। नल पॉइंट दोनों चार्जेस के अंदर रहेगा और उसकी जो वैल्यू, नल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू, null point is always closer to smaller charge। छोटे वाले चार्ज के पास रहेगा। वैल्यू x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट n प्लस 1। ठीक है, ये चीज रहेगी। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अब इसका करके आना, आप खुद करके देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। फॉर अनलाइक चार्जेस null point lies outside the charge। ठीक है, और वही क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। इसका रीजन क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कि डिस्टेंस के डायरेक्टली इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। उसके कारण जो छोटे वाला चार्ज होगा उसका जितने पास रहेगा फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होएगी वो होएगी बेटा डी अंडर रूट n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, ध्यान क्या रखना है? समरी क्या है? जो नल पॉइंट है x इज इक्वल टू डी अंडर रूट n प्लस माइनस 1। प्लस कब यूज करोगे? फॉर लाइक चार्जेस। फॉर लाइक चार्जेस। और माइनस कब यूज करोगे? फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, और x ऑलवेज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। छोटे वाले चार्ज से ही हमेशा क्या करना है, लेना है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे अगर मान लेते हैं एक चार्ज है Q और एक चार्ज है 2Q, इनके बीच का डिस्टेंस D। यहाँ पे हमें नल पॉइंट देखना है। तो नल पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे है, जो x डिस्टेंस पे है। ये x की वैल्यू क्या रहेगी? D अपॉन, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। n अपॉन रूट 2 प्लस 1, n अपॉन रूट 2 प्लस 1। अगर ऐसे आ जाए 2Q और 3Q, अब क्या करेंगे? अब तो सर वो वाला सीन नहीं है Q और NQ वाला, ये तो 2Q आ गया। तो भैया इसको Q बना लो ना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? Q, और ये क्या बन जाएगा? 3/2Q। डिस्टेंस D है तो नल पॉइंट x डिस्टेंस पे आएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? D अपॉन अंडर रूट n की वैल्यू इस बार क्या है? रूट 3/2। n की वैल्यू 3/2, सॉरी, रूट तो फॉर्मूले से आ रहा है। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़, एक और एग्जांपल देखो। माइनस में भी सेम ही रहेगा, बस फॉर्मूले में आ जाएगा, लेकिन माइनस का एक बढ़िया एग्जांपल ये देखो।
तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो तुम x जब लोगे d अपॉन √1 - 1, अनलाइक चार्जेस के लिए नेगेटिव आएगा। सही, ये तो आ ही नहीं रहा। नॉट डिफाइंड कहो या इनफाइनाइट कहो, मतलब x की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है ना। कोई x की वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। मतलब नल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के बीच में कभी भी तुम्हारा नल पॉइंट लाई नहीं करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के बीच में कभी भी तुम्हारा नल पॉइंट लाई नहीं करेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तुम नल पॉइंट निकाल के आ जाओगे जल्दबाजी में, और यही टॉपिक तुम्हारा आगे जाके क्या बनेगा, इसी को ही क्या कहते हैं, डायपोल। पढ़ भी लिया होगा तुमने, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, डायपोल को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका बिहेवियर नॉर्मल पॉइंट चार्जेस के बिहेवियर के सेट से अलग होता है। बताओ, समझ आया? ठीक है, अब कल की जो क्लास होगी ना, मैं उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि आपका इससे क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और फिर हम किस पे चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास होगी क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये पीपीटी सही से सेट नहीं हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आ गया। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आफ्टर दैट अगर हमारे सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अगली क्लास में ही सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाते हैं और टाइम बचेगा हमारे पास, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करा दूंगा। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आपका एक पॉइंट, एक हाफ चैप्टर लगा लो, थोड़ा सा एक जो पार्ट है ना इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो पूरा ख़त्म हो गया। और कल की क्लास जब होएगी, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें मैं एक आपको क्वेश्चन इतना बढ़िया कराने वाला हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, है ना, कि वो आपके पेपर में आ जाए, बोर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर आप रिवाइज करके आओ, तभी मजा आया क्वेश्चन करने का, अदरवाइज मैं ही सोल्व करता रहूँगा। ठीक है।